सो साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज की इस वीडियो में आपको यहां पर बताने वाला हूं कि जो इस प्रकार के जो फ़ैन आते हैं, जो फर्राटा फ़ैन आते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली शॉर्ट ही फ़ैन है। ये फ़ैन हमारे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। तो देखिए इसके वायर कुछ कटे हुए हैं, यहाँ पर कटे हुए हैं। ये किस कारण से कट गए, चलिए मैं आपको वहाँ पर एक कारण भी बता देता हूँ। तो देखिए आकाशीय बिजली का नाम आपने सुना हुआ। तो देखिए जो बादल गरजते हैं, यानी जो आकाश में बादल गरजते हैं, उस कारण से यहाँ पर हमारे जो वायर होते हैं इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज का झटका आ जाता है। इस कारण से यदि आपका फ़ैन बंद भी हो, स्विच से बंद भी हो, तो भी हमारे यहाँ पर फ़ैन के जो वायर होते हैं वो कट जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है, तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम यानी इस वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से किसी भी सीलिंग फ़ैन या कोई भी फ़ैन के वायर कट जाते हैं तो उसे जोड़ने का क्या तरीका होता है, यानी शॉर्ट पंखा को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एक मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो मल्टीमीटर को आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना होगा। तो हम यहाँ पर अपना ये वाला मल्टीमीटर ले रहे हैं। आपके पास कोई अदर मल्टीमीटर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आपको सेट करना है यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पर सेट हो चुका है। तो देखिए रीवाइंडिंग वाला जो आप देख रहे हैं ये फर्राटा फ़ैन यानी हाई स्पीड फ़ैन है। इसकी रीवाइंडिंग एक बार हो चुकी है, कंपनी वाला नहीं है। तो देखिए दो बार होते हैं, एक हमारे यहाँ पर रनिंग का होता है, ये वाला एक रनिंग का है, एक स्टार्टिंग का है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग का हुआ, ये रनिंग का, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पर रीडिंग इसकी चेक करनी होती है। ये हमारा यहाँ पर कॉमन वायर होता है जो कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का होता है। तो इस पर हम एक बार लेग को लगाएंगे मल्टीमीटर को, यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर करीब 200 के करीब रीडिंग आनी चाहिए दोनों पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। किस कारण से नहीं आ रही, क्योंकि इससे जो आकाशीय बिजली होती है उस कारण से इसके वायर यहाँ पर कट चुके हैं। तो पहला आपको यहाँ पर वायर देखना होगा कि कहाँ पर कटे हुए हैं। यदि आपको मिल जाते हैं कि कहाँ पर वायर कटे हुए हैं तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं। यदि नहीं मिलते तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी रीवाइंडिंग यानी इसे फिर से वाइंड कर देंगे। तो इसे ध्यान से देखने पर मुझे एक वायर यहाँ पर कटा हुआ देखने को मिल गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वायर यहाँ पर कटा हुआ आपको भी नज़र आ रहा है। तो देखिए इसका जो दूसरा छोड़ है यानी इसका कटा हुआ असराई ये रहा। तो हम इन वायरों को यहाँ पर एक बार जोड़ कर देखते हैं, फिर इसकी रीडिंग चेक करते हैं। तो इन वायर को जोड़ने का तरीका क्या है कि दोनों को जला लेना है, फिर आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वायर ले लेना। ये वाला यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा वायर, इसकी सहायता से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसे जोड़कर बताता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वायर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पर अपने मल्टीमीटर से यहाँ पर इसकी रीडिंग को चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर करीब 200 के आसपास हमारी रीडिंग जो ओम में है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम रीडिंग को चेक करते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर 145 रीडिंग आ रही, तो काफ़ी कम है। शायद ये रीडिंग इतनी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर करीब 275-76 यानी हमारे ये सीलिंग फ़ैन यानी जो भी फर्राटा फ़ैन है ये हमारे यहाँ पर शॉर्ट है, यानी इसकी वाइंडिंग आपस में ही शॉर्ट हो चुकी है। यानी ये आपस में शॉर्ट नहीं है, यानी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंड आपस में शॉर्ट नहीं, आपस में ही इसकी स्टार्टिंग जो रनिंग वाइंडिंग है वो ही आपस में शॉर्ट हो चुकी है। तो इससे हमें रीवाइंडिंग करना ही हुआ, ये फ़ैन नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपकी सहूलियत के लिए कि यदि ये सही होती तो करीब 200 के करीब यहाँ पर रीडिंग आती। और फिर भी यदि आप यहाँ पर इसको चलाना चाहते थे यानी चलाना चाहते हैं तो क्या होगा कि यदि यहाँ पर 2 से ज़्यादा वायर कट जाते हैं, यानी एक वायर तो आपको इजीली जोड़ देंगे। यदि 2 से ज़्यादा वायर कट जाते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 वायर हमारे यहाँ पर कटे हुए आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 वायर कटे हुए हैं। तो इन वायरों को कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले आपको इन दोनों वायरों को इनके दोनों सिरे ढूंढ लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे देखा तो ये दोनों सिरे मुझे यहाँ पर ये मिल गई। तो इन दोनों वायरों को यानी इन चारों वायरों को यहाँ पर आपको जला लेना है। तो मैं यहाँ पर जला लेता हूँ। फ्रेंड्स इस वायरों को यानी दोनों वायरों को हमने यहाँ पर जड़ा लिया है। ये चारों वायर इस प्रकार से ये चारों छोटी यहाँ पर रही। तो सबसे पहले आपको कॉमन वायर पर एक मल्टीमीटर के लेग को लगाना है, फिर इन चारों वायरों पर यहाँ पर चेक करना है कौन सा वायर की यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है। तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रही, इस वायर पर भी यहाँ पर नहीं आ रही। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किसी भी एक बार मैं मल्टीमीटर को चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर ओके, यहाँ पर किसी भी वायर के साथ यहाँ पर कंटिन्यूटी हमारी शो नहीं हो रही है। अब यहाँ पर इस वायर के साथ चेक करते हैं। तो देखिए इस वायर के साथ यहाँ पर कंटिन्यूटी आ गई, यानी जो रेड वायर है इसके वायर के साथ यानी जो स्टार्टिंग का रेड वायर है इसके साथ यहाँ पर कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 39 ओम की या फिर 40 ओम की रीडिंग देखने को मिल रही है। इस वायर को आप साइड से कर देंगे, फिर आप इस वायर से और इस वायरों पर यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है और इस वायर पर आपको कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रही। तो इस वायर को हम साइड से कर देंगे, इस वायर को अलग कर देंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी। यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रही, यानी हमारा कोई और भी कहीं पर ये वायर कटा हुआ है। यहाँ पर शायद कहीं पर वायर कटा होगा।
तो देखिए साथियों यहाँ पर एक वायर कटा हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये वायर कटा हुआ है। तो इस वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमें यहाँ पर तीसरा वायर कटा हुआ मिला था, तो देखिए इस वायर को हमने इस प्रकार से निकाल लिया। ये वायर ये रहा एक छुट्टा, तो ये साइड ये रहा छुट्टा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये रहा, और ये दो छुट्टा हमारी अलग रही, ये वाली। ये वायरों से हमें यहाँ पर नहीं छेड़छानी करनी है। यहाँ पर जो इंसुलेशन लगा है इसे रिमूव कर लेना है। फिर हमें जो कॉमन वायर है उससे यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए जो तीसरा वायर कटा हुआ मिला था उसी पर कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर 10 ओम की कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर एक ही वायर कटा हुआ था, तो इस वायर को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही वायर हमारे यहाँ पर कटा हुआ था। तो आप इजीली यहाँ पर कोई अदर वायर का सहारा लेकर इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वायर कटे हुए हैं, यहाँ पर इससे ज़्यादा वायर कटे होते तो हम किस प्रकार से जोड़ते वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। देखिए साथियों, जो तीसरा वायर कटा हुआ था उसे हमने यहाँ पर जोड़ दिया। देखिए एक जॉइंट ये रहा, और यहाँ पर ये वायर लेकर हमने दूसरा वायर लेकर यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये वाला कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम समझते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक वायर कहीं पर कट जाए तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर यानी इस पॉइंट पर यानी कॉमन वाले पॉइंट पर इस मल्टीमीटर की क्लैक खुलवा लेना है। अब दोनों वायरों पर किसी एक वायर पर आपको यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलेगी। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर 173-74 की रीडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर रीडिंग देखने को मिल रही है। और यदि हम इसकी बात करें यानी जो हमारा यहाँ पर, तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट का वायर है, तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए जो स्टार्टिंग वायरिंग का रेड वायर है उससे हमें इस पॉइंट पर रीडिंग देखने को मिल रही है, इस वाले पॉइंट पर। देखिए ये वाले पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को मैं इस साइड रख देता हूँ। ये वाला हमारा यहाँ पर रीडिंग देखने को मिल रही है। जो कॉमन पॉइंट से हमें रीडिंग देखने को मिल रही, देखिए ये वाले। तो देखिए इस पॉइंट पर से हमें कॉमन वायर से रीडिंग देखने को मिल रही। तो हम क्या करेंगे कि देखिए जिस पॉइंट से यहाँ पर कॉमन वाले वायर से रीडिंग देखने को मिल रही है, इस पॉइंट में एक वायर जोड़ेंगे। यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ। एक वायर जोड़ेंगे यहाँ पर, जोड़ लिया। आप इस वायर को क्या करेंगे आप कि देखिए जिस पॉइंट पर हमें इस कॉमन वायर से रीडिंग देखने को नहीं मिल रही थी, यानी कॉमन वायर से तो हमें इस पॉइंट पर रीडिंग देखने को मिल रही, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट का वायर है इससे हमें यहाँ पर रीडिंग देखने को इस पॉइंट पर मिल रही थी। तो इस पॉइंट को, इस वायर को हमें इस पॉइंट के साथ जोड़ना है। तो देखिए कॉमन वायर से जो रीडिंग मिल रही थी उसमें हमने ये वायर को कनेक्ट कर लिया, और स्टार्टिंग वायर से जो रीडिंग देखने को मिल रही थी वो ये वाला वायर है, लेकिन हमें इसमें वायर को जोड़ना नहीं, इसमें वायर को हमें जोड़ना है। तो हम इस प्रकार से लाएंगे, और इस वायर को यहाँ पर जोड़ देंगे। पॉइंट को हमने जोड़ दिया है, जैसा मैंने आपको बताया आपको उसी प्रकार से जोड़ना है। तो देखिए आपको सबसे पहले इस कॉमन वायर से पता करना है कि कौन से पॉइंट पर रीडिंग देखने को मिल रही है, और फिर आपको जो इस साइड का जो स्टार्टिंग पॉइंट का होगा या फिर रनिंग वायर में जोड़ रहे हैं तो रनिंग वाला पॉइंट होगा वो चेक कर लेना है। फिर आपको एक साइड जो जिस साइड से यदि आप चाहें तो कॉमन वायर से स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग वायर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन वायर से स्टार्टिंग की है। तो देखिए जो कॉमन वायर का रीडिंग यहाँ पर मिल रही थी इस वायर में एक वायर जुड़ा, जो एक्स्ट्रा वायर होता है वो जुड़ा, और जिस पॉइंट पर यहाँ पर रीडिंग देखने को नहीं मिल रही थी उसमें जोड़ना है। यदि यहाँ पर 2 से ज़्यादा अधिक वायर टूटे होते तो आपको जिस पॉइंट पर रीडिंग देखने को नहीं मिल रही आप उसमें जोड़ेंगे, ना कि जिस पॉइंट पर आपको रीडिंग देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हमने जोड़ लिया। अब हमें रीडिंग इस पॉइंट पर देखने को मिलना चाहिए इस कॉमन वायर से। तो मल्टीमीटर में यहाँ पर ऑटोमेटिक है तो ये ऑफ हो गया, तो अब मैं इसे फिर से सेट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पर रीडिंग यहाँ पर 170-90 के लगभग यहाँ पर रीडिंग देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर ये 2 बार बचे हैं, तो इसे तो आप इजीली जोड़ लेंगे कि आपस में इन्हें जोड़ देना है। तो नो डाउट नो कन्फ्यूजन। इस फैन के हमने वायर यानी जितने भी वायर यहाँ पर काटे हुए थे सबके कनेक्शन यहाँ पर कर दिए, यानी सारे वायरों को यहाँ पर ठीक तरीके से जोड़ दिया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आपको जोड़ना है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका सर्किट यानी जो डायग्राम होता है ब्लॉक डायग्राम उसे भी मैं आपको बनाकर दे दूँगा और समझा दूँगा, तो आपको यहाँ पर क्लियर ही समझ में आ जाएगा। तो अब एक बार इसकी रीडिंग को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आई है। तो देखिए यहाँ पर आपको 180 की रीडिंग देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर इस पॉइंट्स के साथ रीडिंग नहीं आई है, तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि हालांकि साथियों इसके वायर हमने सही तरीके से जोड़ लिए हैं, लेकिन ये पंखा है यानी जो फैन है या इसकी जो वायरिंग है स्टार्टिंग में ही आपस में ही फॉल्ट है, यानी कहीं पर 2 वायर आपस में चिपक गए होंगे। तो इसे हमें रीवायरिंग तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन मैंने आपको बताया काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि यदि आप वायर को जोड़ देते हैं तो लॉन्ग लाइफ ये फ़ैन चलते हैं। ऐसा नहीं कि चलते नहीं हैं, बहुत लंबी समय तक ये फ़ैन चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए आप यहाँ पर इस वायरिंग की रेजिस्टेंस यहाँ पर 143 दिख रहे हैं, जो कि करीब 200 के करीब आनी चाहिए थी, और इस स्टार्टिंग वायरिंग की आप रेजिस्टेंस यहाँ पर 154 दिख रहे हैं, जबकि ये 200 से प्लस होनी चाहिए, 200 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन तो हमने ठीक कर लिए हैं, यहाँ पर रीडिंग भी आने लगी, लेकिन ये आपस में ही इसकी जो वायरिंग है वो शॉर्ट है, तो इसे हमें रीवायरिंग करना होगा। तो इसे हम रीवायरिंग करके इसकी आपको जो रेजिस्टेंस टेस्टिंग है वो भी हम किसी अन्य वीडियो में आपको दिखा देंगे कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ। इसकी वास्तव में जो ओम की रेजिस्टेंस होती है 200 के लगभग होती है, यानी 200 से 10% प्लस माइनस हो सकती है, 210 भी हो सकती है, 190 भी हो सकती है, या फिर 220 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि इस प्रकार से कनेक्ट करने से चलता नहीं, साथ ही मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि इसमें ऐसे प्रकार से यदि वायर कहीं पर कट जाता है, बहुत सारी कट जाते हैं, चूहे वगैरह कतर देते हैं, तो उन वायरों को जोड़ देते हैं तो पंखा चलता है, नो डाउट, नो कन्फ्यूजिंग। तो बस आप इस प्रकार से आप किसी एक फैन में ट्राई जरूर करिएगा। यदि आपको वो फैन चल जाता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।